हेलो किसान भाइयों, आप सब लोगों का हमारे चैनल एसएन टेक एग्रीकल्चर में स्वागत है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जून जुलाई में मूली की खेती किस प्रकार से कर सकते हैं। काफ़ी हमारे किसान भाई या तो मूली की खेती करने जा रहे हैं या मूली की खेती करने की सोच रहे हैं। तो किसान भाई, इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी कि अगर आप जून जुलाई महीने में मूली की खेती करना चाहते हैं तब आप बहुत ही कम खर्चे में लाखों रुपए कमा सकते हैं। कम से कम 7 से 8 हज़ार रुपये खर्चा करके आप 2-2.5 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं 1 एकड़ खेत में। तो आप जून जुलाई में किस प्रकार से आपको खेती करना है, मूली की किस विधि से आपको प्रयोग करना है और कौन सा बीज का प्रयोग करना है आपको, और कौन कौन से ऐसे कृषि कार्य करना है जिससे अगर आप करते हो तो आप अपनी मूली की फल से 7 से 8 रुपये खर्च करके और 2 से 2.5 लाख रुपए आराम से कमा सकते हो। तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखते रहिएगा। आपको मैं ऐसे 5 कार्य बताऊंगा। अगर आप इन 5 कार्यों पर कार्य करते हैं तब आप अपनी मूली के फल से बहुत ही अच्छा पैदावार ले सकते हैं। कम खर्चे में 2 से 2.5 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं। तो जो हमारे किसान भी हमारे चैनल पर पहली बार आए, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे हमारी बातें सभी किसान भाई तक पहुंच सकें और वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। तो आइएगा हम शुरू करते हैं किसान भाई कि आपको ऐसे कौन से 5 कार्य करना है जिसको अगर आप करते हैं तो आप मूली के फल से बेहद अच्छा अधिकतर पैदावार ले सकते हैं। तो किसान भाई, मैं आपको पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहला कार्य ये करना है कि आपको खेत का चुनाव करना है। जिस खेत में आप मूली की फसल लगाने की सोच रहे हैं, जिस खेत में आप मूली करना चाहते हैं, मूली की फसल करना चाहते हैं, तो उस खेत का आपको सही तरीके से चुनाव करना है। खेत का चुनाव इस प्रकार से करना है कि आपको वो खेत लेना है जिसमें जल ठहराव ना हो, यानी कि पानी उस खेत में नहीं रुकना चाहिए। अगर आप ऐसी जगह पे मूली करते हैं जहाँ पे पानी रुक रहा हो और पानी अगर भर जाता है तो मूली की फसल हमारी काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है, उसके पत्ते काफ़ी ज़्यादा कोमल होते हैं, वो बहुत ही जल्दी सड़ जाते हैं और हमारी मूली की फसल बर्बाद हो जाती है। इसलिए हमारी जो मूली की जो फसल है उससे काफ़ी ज़्यादा घाटा देखने को मिलता है और उसमें पैदावार बिल्कुल नहीं होती। तो आपको खेत का चुनाव सही तरीके से करना है कि आपको उस जगह को चुनना है। खेत का चुनाव इस प्रकार से करना है कि वहाँ पे जल भराव नहीं होना चाहिए। अब दूसरा कार्य ये करना है कि आपको रासायनिक खादों का किस प्रकार से प्रयोग करना है। तो किसान भैया, आपको दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ कि आपको रासायनिक खादों का ध्यानपूर्वक से प्रयोग करना। कोई भी फसल आप कर रहे हो तो उसके लिए सबसे ज़्यादा वो जरूरी रासायनिक खाद होती है, उससे पहले आता है एक देसी घूरा, यानी कि देसी खाद का जो हम प्रयोग करते हैं। अगर आपकी वो अवेलेबिलिटी है तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। आप उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप किसान भैया आप रासायनिक खादों की सही डोज का ही प्रयोग करें। अगर मैं सही डोज की मात्रा की बात करूँ किसान भैया, तो आपको डीएपी लेना है करीब 40 से 45 किलोग्राम और उसके साथ में 20 से 25 किलोग्राम यूरिया खाद लेना है और उसके साथ में किसान भैया आपको पोटास लेना है करीब 25 से 30 किलोग्राम। इन 3 चीज़ों को लेने के साथ साथ किसान भैया आपको सल्फर का अवश्य प्रयोग करना है। सल्फर का लेना है आपको करीब 2.5 से 3 किलोग्राम सल्फर लेना है और 90% वाली लेना है, क्योंकि सल्फर का अगर आप प्रयोग करते हो तो बरसात का सीजन होता है, बरसात का महीने चल रहे होते हैं, तो ये फंगस का यानी कि जो फंगिसाइड का ये कार्य करती है। काफ़ी सारी फंगस उसमें पड़ी होती है तो उसका ये कार्य करती है। तो आप इन चारों चीज़ों का अच्छी तरीके से छिड़काव करके और खेत की आपको जुताई करा देनी। तो किसान भैया, आपको मैं तीसरी बात बताना चाहूँगा कि आपको इस चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपको सही तरीके से खेत की जुताई कराना है। पहले आप कल्टीवेटर से या रूटावेटर से आप खेत को अच्छी तरीके से जुताई करा के तैयार कर लें। उसके बाद आप इस उर्वरकों का प्रयोग करें और उसके बाद आप मूली की बुआई कर सकते हैं। अब किसान भाई, एक चीज़ और आती है कि आपको चौथा कार्य ये करना है किसान भाइयों कि आप काफ़ी हमारे किसान भाई हाथ से मूली की बुआई कर देते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप बरसात में मूली की आप खेती कर रहे हैं तब आप हाथ से बुआई यानी कि जो आप लेवल खेत में बुआई करते हैं तो उसमें ना करें, उसमें आपको सही पैदावार बिल्कुल नहीं मिलेगा। उसके लिए किसान भाई आपको एक कार्य ये करना है कि आपको मेड़े बना के, यानी कि जिस प्रकार से हम मेड़े बनाते हैं, मेड़े बनाने के बाद में उसके आप 2 की जगह 3 लाइनों का प्रयोग कर सकते हैं। 3 लाइनों में आप मूली लगा सकते हैं, तब आपको अच्छा पैदावार देखने को मिलेगा। क्योंकि बरसात का सीजन चल रहा होता है कि हमारा पानी होता है तो वो जो हम मेड़े बनाते हैं उसके नीचे रह जाता है और आपको मेड़े बनाना है करीब 10 से 15 इंच, यानी कि 8 से 10 इंच ऊपर बनाना है। 15 भी बना सकते हो आप, लेकिन 8 से 10 इंच एक सही लेवल होता है और सही तरीके से मेड़ होती है, उस पर आप लगाएंगे अगर आप मूली, तब आपको अच्छी पैदावार मिलेगी और आपकी जो फसल होगी वो खराब भी नहीं होगी। तो इस प्रकार से आपको करना है। अब तीसरी जो 5वीं चीज़ है किसान भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको मूली कौन सी वैरायटी का प्रयोग करना है। तो किसान भाइयों, मैंने आपको पहले बताया कि आपको अपने एरिया के हिसाब से मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है। तो किसान भाई, आपको इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है कि आप कोई भी फसल कर रहे हो तो उस बीज का चुनाव आप अपने एरिया में पूछ कर ही करें। आप जो मूली की खेती कर रहा हो या जो आपके पड़ोस में कर रहा हो तो आप उससे पूछ लें कि आपके एरिया में कौन सा प्रचलित वेरायटी है। उस वेरायटी हाइब्रिड की बहुत सारी सिजेंटा कंपनी की आती हैं और भी बहुत सारी वेरायटी आती हैं, काफ़ी अच्छी वेरायटी हैं। तो आप हाइब्रिड ही मूली लगाएं और पूछ कर लगाएं कि आपके एरिया में कौन सी प्रचलित वेरायटी है, तो आप उसका प्रयोग करें। और किसान में लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब आप मूली की बुआई कर देते हैं, जब आपकी मूली जम करके उग करके तैयार हो जाती है,
तब आपको किसान भाइयों खरपतवार का सबसे बड़ा सामना करना पड़ता है। तो आप निराई गुड़ाई करके भी कर सकते हैं। दूसरा, आप किसी भी रासायनिक का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आप उस डोज का प्रयोग कर दें, उसके बाद ही आप सिंचाई करें। आप खरपतवार का अच्छी तरीके से खत्म कर देंगे, उसके बाद अगर आप सिंचाई करेंगे तो आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा और आप अपनी मूली की फसल से बेहद अच्छा पैदावार ले सकेंगे। तो आशा करते हैं किसान भाई मैं आपको सही और एक सटीक जानकारी दे पाऊँ। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे आने वाली वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अगर आपको कोई सवाल रहता है मूली की फसल के रिलेटेड या कोई अन्य फसल के रिलेटेड, तो आप हमें डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका जो सवाल का उसका मैं तुरंत ही जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो अगली वीडियो मिलते हैं किसान भाइयों, नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाइयों।